हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करते हैं या नर्स हैं आप, तो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है ये। इसमें हम आपको कुछ मेडिकल लाइन के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम देंगे। जिसमें हम आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताएंगे, पल्स रेट के बारे में बताएंगे, ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे और जो है बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। इस तरह के काफ़ी सारे जो है पॉइंट्स के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आता है ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जब रक्त नसों में बहता है और उन नसों के वाल पर प्रेशर डालता है तो उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब जो खून हमारी नसों में बहता है और ये नसों की दोनों साइड की लेयर पे नसों की जो दीवारें हैं दोनों साइड पर जब ये प्रेशर डालता है तो इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दो तरह के जो है ब्लड प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब निचला ब्लड प्रेशर। तो इसकी वैल्यू के बारे में यह लिखा है, अगर किसी का सिस्टोलिक जो है 120 आया और डायस्टोलिक 80 आया तो नॉर्मल, मतलब ये सामान्य है। और यदि किसी का 130 आया ऊपर का सिस्टोलिक और 85 आता है नीचे का तो ये नॉर्मल इन कंट्रोल, मतलब इसे हम नॉर्मली मान सकते हैं कि ये अभी कंट्रोल में है, हमारे ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। और 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक आता है तो ये हाई, मतलब थोड़ा बढ़ा हुआ है। अगर 140 और 90 आता है तो ये जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और यदि किसी पेशेंट का 150 और 95 आता है तो वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होगा। तो इस तरह की मशीन होती है, इससे जो है ब्लड प्रेशर चेक होता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या फिर SpO2 भी जिसे कह सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या है, इसके बारे में जैसे यहाँ लिखा है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन भी जाती है और ये हमारे ब्लड की मदद से सभी अंगों तक पहुंचती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑक्सीजन। और जो है इसके बारे में नीचे लिखा है, ऑक्सीजन को हम ऑक्सीमीटर से मापते हैं। मतलब एक ऑक्सीमीटर आता है इस तरह का, आप देख सकते हैं, उंगली में ये लगाया जाता है, इसे हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। तो इसके ज़रिए हम जो है अपनी बॉडी की, शरीर की ऑक्सीजन को माप सकते हैं। तो इसके बारे में जैसे यहाँ वैल्यू लिखी हुई है कि 95 से अगर 100 है तो ऑक्सीजन लेवल सामान्य है, मतलब सामान्य है, ठीक है। 95 से 100 के बीच जो होती है ऑक्सीजन बॉडी में जो है नॉर्मल है। और यदि 90 से 95 के बीच है तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, मतलब 90 से 95 है तो ये थोड़ी कम है। और अगर किसी पेशेंट की 80 से 90 के बीच है तो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कम है। इसमें क्या है कि अगर 80 से 90 के बीच आ रही है चेक करने पर ऑक्सीजन बॉडी में तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। और नीचे लिखा है, यदि 80 और 90 के बीच है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। मतलब अगर 80 और 90 के बीच में ऑक्सीजन आ रही है बॉडी में तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, जिसमें ऑक्सीजन मास्क द्वारा जो है उसको ऑक्सीजन दी जाएगी। फिर नेक्स्ट आती है पल्स रेट। ये क्या है, इसके बारे में जैसे यहाँ लिखा है कि हमारा हृदय, मतलब हमारा दिल 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। मतलब 1 मिनट में जितनी बार जो हमारा दिल धड़क रहा है तो इसे हम जो है पल्स रेट कहते हैं। और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 72 से 75 प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में दिल जो है 72 से 75 दफ़ा जो है धड़कता है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 72 प्रति मिनट, मतलब 72 बार प्रति मिनट अगर धड़क रहा है तो स्टैंडर्ड, मतलब बहुत अच्छी है, हार्ट बीट सही है, दिल जो है अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और यदि 60 से 80 प्रति मिनट आती है तो ये नॉर्मल है, मतलब सामान्य है, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। और यदि 90 से 120 प्रति मिनट आता है तो ये हाई है, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, तो इसमें जो है डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है ब्लड टेम्परेचर, मतलब शरीर का तापमान। आपने देखा है कि बुखार जब आता है तो तापमान शरीर का बढ़ जाता है। और यहाँ लिखा है, इसे हम थर्मामीटर से मापते हैं। मतलब इस तरह का थर्मामीटर आता है, एक तो ये आता है मरकरी वाला और एक इस तरह का डिजिटल आता है। तो इससे हम माप लेते हैं कि बुखार कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। तो जैसे कि किसी पेशेंट का 97.6 से 98.6 है, मतलब बुखार नहीं है, ये नॉर्मल है। और अगर किसी का 99 डिग्री है तो हल्का बुखार है। और यदि किसी का 100 डिग्री से 101 डिग्री है तो ज़्यादा तेज़ बुखार है। तो इस तरीके से जो है इसको मापा जाता है। फिर हमारा लास्ट आता है ब्लड शुगर, जिसे हम मधुमेह बोलते हैं, शुगर। इसकी जो है नॉर्मल वैल्यू यहाँ दे रखी है, आप देख सकते हैं कि फास्टिंग कितनी होनी चाहिए,
नाश्ते से पहले और आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद कितनी होनी चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद कितनी होना चाहिए। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमने आपको सारी जानकारी दे दी।